सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिब्बास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़ और RNN। आइए सबसे पहले माह मुबारक रमज़ान के हवाले से उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस शहर मुमरा के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आज आपकी खिदमत में आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM मुमरा कलवा के प्रेसिडेंट मोहतरम सैफ साहब की घर वापसी का जो मंज़र आपने मीडिया के ज़रिए से देखा है, नौजवानों ने वालेहाना दिल से सैफ साहब का मुमरा शहर में इस्तकबाल किया है। सैफ साहब के हवाले से जो कुछ हुआ वो कोई छुपा हुआ नहीं है, ख़ुद उनकी ज़बानी आप सुनेंगे, उस पर मुझे तबसरा नहीं करना है। सबसे पहले सैफ पठान साहब का SNN चैनल और RNN पर मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सैफ भाई, आपकी मुमरा शहर में वापसी हो गई है, यूँ कहा जाए कि घर वापसी हो गई है, लेकिन जब तक आप के साथ जो भी जुल्म व मजालिम हुए, आप जेल में रहे, उसके अलावा शहर बद्र हुए, तड़ीपार आप हुए, उन सब मामलात से हट के न जा कर के आपके पीछे भी मैंने देखा है और मैंने कई स्टोरी कवर किया है कि आपकी टीम ने बाकायदा मुमरा के मसाइल पर, मुमरा के इशूज़ पर जो आवाम के लिए थे उस पे आवाज़ उठाती रही है। जबकि जो इक़्तिदार में इस वक्त मुमरा शहर में NCP है, उनके लीडरान ये कहते हुए नज़र आए कि मुमरा शहर में कोई अपोजिशन नहीं है, लेकिन जावेद सिद्दीकी का एक नाम ऐसा है कि कोई ऐसा मसला या इशू नहीं था जिस पे इन्होंने आवाज़ न उठाई हो। अब आपके मुमरा शहर में आने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह एक्टिव होगी, आवाम के मसाइल को किस तरह से सुनेगी, आपने एक नई टीम भी जारी किया है पदाधिकारियों की, ओहदेदारों की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी हम लोग एक्टिव ही है, चाहे जावेद भाई हो या दूसरे दिगर यानी जो भी पोस्ट होल्डर्स हो या जो हमारे पुराने लीडर्स है, सीनियर्स जो जुड़े हुए थे, सब कहीं ना कहीं एक्टिव थे। जाहिद सबसे ज़्यादा यानी जावेद भाई सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। तो हम लोग ऑलरेडी ग्राउंड पे है और जो इख्तियार में उनका तो हमेशा से ये बोलना रहा है कि कोई अपोजिशन नहीं, वो लोगों को वलगलाते और झूठ बोलते, उनकी बौखलाहट उनसे सब बुलवाती है। इस शहर में MIM ने हमेशा एक अपोजिशन का स्ट्रांगली रोल निभाया है और आगे भी निभाती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ सैफ भाई एक चीज़ बहुत अहम है और इसलिए कि इलेक्शन भी करीब है, जिस तरह से मुमरा शहर में MIM को एक्टिव होना चाहिए था, चाहे वो वार्ड के एतबार से हो, चाहे वो शहर के एतबार से हो। अभी 1 महीना पहले आपने मुमरा शहर के ओहदेदारों की लिस्ट जारी किया है, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई ताख़ीर हुई है और आप लेट हो गए हैं? जी देखिए, कि मैंने तो अभी जो लिस्ट जारी की थी उसको कुछ 4-1 महीने हो चुके हैं और हम लोग एक्टिव ही है ग्राउंड पे। अब वो अलग बात है कि यानी थोड़ा यानी जो कम एक्टिव दिख रहे होंगे वो अलग मसला है, लेकिन हम लोग ग्राउंड पे है और बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। हमारी जो अंदर जो बॉडीज़ जो हमारी अंदर है ना इंटरनली बननी है वो बनी रही है, लोग हमसे जुड़ी रहे, दिन ब दिन हमारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा वक्त भी बढ़ता ही जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला एक, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि स्ट्रांगली हम लोग इस बार अपोज करेंगे 2022 के जो इलेक्शन है उसको स्ट्रांगली हम लोग यानी यहाँ पर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। सैफ भाई, 2 साल के बाद आप वापस मुमरा शहर में आए हैं, किस तरह के मज़ालिम आपने सहे हैं और किस तरह से आप MIM को और अवामी मसाइल को आप दोबारा उठाएंगे? क्या फिर आपके साथ वो हादसा नहीं पेश हो सकता? जी देखिए, कि जब पहले भी हुआ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोगों को यानी कोई हमारा सच बोलते हुए हमको रोकना चाहे तो वो ये सब हथकंडे अपना सकता है, लेकिन हमें चुप नहीं करवा सकता है। और आगे भी अगर वो करवाते तो हमें कोई फ़र्क नहीं है। हम पहले भी सच बोलते थे, हक बोलते थे, हक के लिए आवाज़ उठाते थे और आगे भी हम उठाते रहेंगे, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपना काम करने दीजिए, हम यहाँ पर अपोजिशन है। जब हम हमारे शहर की कोई नियामतें लुटते हुए देखेंगे, कोई रिजर्वेशन के करप्शन देखेंगे, कोई भी यानी चीज़ों के अंदर देखेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, चाहे उसके लिए फिर हमें वापस से जेल हो या वापस से जो भी हो। सैफ भाईजान, इंसान की ज़िंदगी की 3 बुनियादी चीज़ें हैं, तालीम, उसके साथ साथ जीने के लिए पानी, लाइट और दीगर सहूलियात। मुमरा शहर में
मैंने खुद जावेद साहब के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर के बिलाल हॉस्पिटल तक दौरा किया है वीडियो के साथ। एक भी शौचालय नहीं है, एक बड़ा मसला है। इन्होंने आरटीआई भी डाला है। टोरंटो का जो हाल है वो खुद आपको पता है, लाइट के हवाले से। और एक बहुत बड़ी समस्या है माह मुबारक रमज़ान में ट्रैफिक का। ये जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी हो, या सफाई हो, या शौचालय हो, इस हवाले से सैफ पठान किस तरह से आवाज़ उठाएंगे और इस पर किस तरह से काम करेंगे, और मुमरा की ट्रैफिक माह मुबारक रमज़ान में उसके निज़ाम को उसको बेहतर बनाने के लिए MIM के नौजवान किस तरह से एक्टिव होंगे। देखिए, शहर के लिए हमारे नौजवान, हमारी टीम हमेशा हाजिर है। मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपने बताया कि बुनियादी सहूलतों पे पानी का प्रॉब्लम है और यानी लाइट्स का प्रॉब्लम है यहाँ पर, और एजुकेशन स्तर पे तो यानी समझिए कि आज एक छोटा सा ही मामला देख लीजिए। अगर संजय अपना शंकर मंदिर के से लेकर के आप यानी शिवली नगर तक जाते हो तो 16 कॉरपोरेटर की वहाँ पर टीम है और एक TMC स्कूल है वहाँ, एक TMC स्कूल है। तो यानी ये सोचने वाली बात है कि 16 कॉरपोरेटर मिल करके एक स्कूल में पूरे 16 कॉरपोरेटर के एरियाज़ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो अपने एरियाज़ में स्कूल नहीं ला सकते। इनको तालीमी इदारों पे काम ही नहीं करना है। पानी के लिए आज भी हमारे शहर में हर यानी दूसरे महीने तीसरे महीने में जो सत्ताधारी लोग हैं, जो आज सरकार में भी है, फिर वो उनके कुछ यानी नगर सेवक एक्टिंग, धरना, मटका आंदोलन, कभी हंडा आंदोलन, कभी पानी आंदोलन के नाम से करते हैं। उसके बाद आप जैसे कि आपने बताया लाइट का, तो किस तरीके से एक टोरेंट को, प्राइवेटाइजेशन को हमारे शहर पे थोपा गया शहर में, जबकि उसका रेवेन्यू जो था MECB का 2014-16 के बाद, जब 15 के बाद बातें चली कि प्राइवेटाइजेशन करेगा, उन लोगों ने रेवेन्यू जो उनका वो था रिकवरी का, वो बढ़ते जा रहा था। यानी कहीं पे भी उसको प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कमीशंस के लिए, जैसे कि इकबाल भारती साहब आपके एक पत्रकार है, जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से यानी उसका खुलासा किया था कि कितना पैसा कमीशन के लिए टोरेंट को हमारे पे लाया गया। तो इस तरीके जो मसले हैं, उसके बाद फिर बहुत सी ऐसी बुनियादी चीज़ें जिस पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि यानी शहर में जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग काम नहीं करना चाहते। ये स्कूल का मामला हो, हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल का देखो, कई 100 करोड़ का हॉस्पिटल पास हुआ। सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल पास होता है आपका 4 फ्लोर का और बनता है 1 फ्लोर का, और उसमें भी 150 करोड़ की लागत लग जाती है, और वो हॉस्पिटल भी बनने में 8 साल लग जाता है। तो आप सोचो आप शहर कौन सी तरफ जा रहा है। अब उसमें सुनने में आ रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। आप बताएं प्राइवेटाइजेशन क्यों? आज अगर ये हॉस्पिटल हमारे शहर में 4 माले का बनता, आज अगर हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होगा तो शहर में जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनको ही नौकरियाँ लगेगी उस पर। हम इसको प्राइवेट होने नहीं देंगे, वो अलग मसला है, हम उस पर इंशाल्लाह ताला बाद में कभी डिबेट करेंगे। यानी ऐसे में छोटे छोटे मसलों पे बात करो। आज बुनियादी सहूलतें से यानी हेल्थ का मामला हो, एजुकेशंस का मामला हो, या जैसे बेसिक नीड्स में ये पानी और इसका मामला, हम लोग पूरा जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं उन लोग फेल है। अब वो बच्चा जो उनकी नाकामी का जो ठेकरा रहता है वो ला करके फोड़ते हैं वो हॉकर्स पे, कि अभी रमज़ान आया तो एक बहाना बता लेंगे कि ट्रैफिक का इशू हो जाएगा, इसके लिए हॉकर्स को अब यहाँ से हटाना है। वो सब बहाना करके वो कहीं मार्केट उनके चमचे लोग लगाएंगे और वो कमीशन कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए हॉकर्स को यहाँ से वहाँ करने की बात करेंगे। तो हम इसका भी विरोध करते। यही मुझे याद है कि यहाँ पर DCP स्वामी थे, उनके टर्म्स के अंदर यहाँ पर रमज़ान गुजरा था लॉकडाउन से पहले। ट्रैफिक का इशू कोई आम आदमी को नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक विभाग के साथ मिल करके एक बैरिकेड लगाया गुलाब पार्क मार्केट के पास, और बहुत स्मूथ ट्रैफिक रख करके पूरा रमज़ान निकला। ट्रैफिक कभी हॉकर्स ट्रैफिक का इशू रहा ही नहीं, वो रमज़ान ने उस वक्त साबित किया था। अभी भी हमारी प्रशासन से और पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, यही उनसे हमारा कहना है कि आप उसी मुहिम के तहत जैसा उन्होंने किया था, एक ऑफिसर कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हो? वैसे ही करिए, हम साथ आएंगे आपके, हम मदद करने तैयार है, लेकिन आप जो काम कर सकते हो वो करके दो, तो ट्रैफिक का इशू नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला रमज़ान बहुत स्मूथली कटेगा। जैसे कि ट्रैफिक पे आपने कहा है, अभी 2 दिन से लगातार कॉरपोरेशन और पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है, और मित्तल ग्राउंड में भी शायद कुछ मार्केट बना के दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। सैफ पठान, इलेक्शन आ रहा है, MIM को किस हौसले के साथ मुमरा शहर में किन मसाइल और किस इशूज़ के साथ आवाम के सामने जाने वाले हैं? देखिए, इशू की बात करूँ तो मुमरा पूरा इश्यूज़ में दबा हुआ है। यहाँ कोई मसला यहाँ पर बड़ा नहीं, यहाँ पर हर एक मसला ही है। जहाँ पैर रखोगे वहाँ पर आपको मसला मिलेगा। आज मैं बता रहा हूँ ना, हम बुनियादी सहूलतों में ही नहीं आगे आ पा रहे, बस हम वादों में रह गए कि यानी अंदर ही कोई आके खड़ा होकर बोल देगा कि वो हैंगिंग मार्केट,
वो ऐसा हवा में हाथ दिखाकर हैंगिंग मार्केट ला दिया, अच्छी सब चीज़ें लटकी हुई है। आपका कब्रस्तान भी लटका हुआ, आपका हॉकर जोन भी लटका हुआ, आपके ब्रिजेस भी लटके हुए, आपका एजुकेशन स्तर भी लटका हुआ। तो यहाँ मसले ही मसले हैं। और इंशाल्लाह ताला MIM जिस तरीके से आवाम के लिए काम करते हैं, हमारा जो खिदमत करने का तरीका, हम उसमें बिल्कुल भी यानी कोई चेंजेस नहीं, हम वैसी तरीके से खिदमत करने के लिए उतरे, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आवाम से इस बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि हम लोगों को एक बार मौका दीजिए। कब तक ये नाकारा लोग को जो 15-15 साल से अपने एरियाज़ में एक स्कूल नहीं ला पाए, आज गरीब बच्चा TMC स्कूल में पढ़ता कौन है? गरीब बच्चा। आप सोचिए कि वो कैसे, यानी अगर वो संजय नगर से उसको बोला जाए कि आप जाकर के मित्तल में अपना MM वैली में जाकर के यानी आपको तालीम देनी, तो वो फीस बचाने के लिए म्यूनसिपैलिटी स्कूल जाता है। लेकिन वो रिक्शा का पैसा एफर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, तो वो पैदल जाने से परहेज करता। तो इस तरीके से हमारे एजुकेशन को भी ख़त्म किया जा रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये नाकारा लोग को कब तक आप रिटेन करते रहोगे? 15-15 साल से बैठे, 10-10 साल से बैठे, और अभी तो एक नया ट्रेंड चला है कि हमारा ख़ानदान आने दो। अभी यानी बच्चे के बच्चे आएंगे, इनके बच्चे के बच्चे आएंगे, यानी पहले आप नाकारा थे, अब आपके बच्चे नाकारा है। अब उसकी पीढ़ियाँ भी हमारे शहर उनको ढोए, आप अपना घर बनाते जाओ, भरते जाओ, और हम लोग यानी नीचे दबते जाए। तो इस चीज़ें से मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग काबिल लोग को चुने। वो दौर गया कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। जनता राजा बनाना जानती है, जनता को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से टोरेंट से लड़ने के लिए उनको कौन चाहिए, हॉकर जोन हमारे शहर में कौन ला सकता है, तालीमी इदारों पे कौन काम कर सकता है। आप अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनिए और हमें मौका दीजिए। इंशाल्लाह ताला हम जो भी शहर की यानी बुनियादी सहूलतें पहले उस पर काम करेंगे और बाकी चीज़ों पे हम काम। सर पठान भाई, एक जहां मुमरा के मसाइल पर बात हो रही है, एक बड़ा मसला ये है कि मुमरा शहर से तिजारत बिजनेस जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। आप ज़्यादातर देखें रिक्शा दुकानों की जो हाल है वो आपको पता है। यहाँ पर एक चीज़ थी GP बिल्डिंग का, यानी जिसे हम आप अनलीगल कहते हैं, लेकिन वो टैक्स और तमाम चीज़ें होती हैं। मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने क्लस्टर का भी ऐलान कर दिया था और थाना में क्लस्टर लागू भी हो गया है। तो अगर मुमरा शहर में क्लस्टर आता, जो भी बिल्डर JP बिल्डिंग बना रहे थे भाई, 4 बनाते वो 8 मिल के बनाते। इस हवाले से यानी मुमरा को बिजनेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से जो बिल्डर लॉबी परेशान है, दूसरी लॉबी परेशान है, उस हवाले से आप किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? देखिए कि मुमरा को है ना बहुत सोची साजी समझिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ बिल्डर के हवाले से नहीं, मुमरा को तिजारत के हवाले से पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2014 में UD द्वारा हमारे शहर को स्लाटर हाउस मिला था। 17 एकड़ का स्लाटर हाउस अगर हमारे शहर में आता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कम से कम इस शहर का 10,000 युवाओं को यानी यहाँ पर रोज़गार मिलता। तो वो पहली रोज़गार हमसे छीन ली गई। उसके बाद स्टेडियम हमारे शहर में बना। स्टेडियम ये हमारे लोगों के लिए नहीं बनाए, इन लोगों ने एक बिज़नेस का पॉइंट बनाया। इन लोग खुद के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिला करके, खुद को टेंडर दिला करके उनके हवाले प्राइवेट कर दिया गया। आज कोई गरीब जा सकता है अंदर, एफर्ट कर सकता है अंदर? 1 लाख रुपया फीस है। मैं बता रहा हूँ, कोई खेल सकता है अंदर? नहीं। आज हमारे शहर से पूरे ग्राउंडों को हटा दिया जा रहा है। सब रिजर्वेशन पे, प्लेइंग ग्राउंड्स के रिजर्वेशन बोलो, स्कूल्स के रिजर्वेशन बोलो, इनके लॉबी के बिल्डर लोग काम कर रहे हैं। और कैसे उस पर पास हो जाता है वो समझ में नहीं आता, वो काम कर रहे हैं हमारे। तो यानी वो स्टेडियम भी जो हमारे शहर में आया था, आप चलो थाना का स्टेडियम और ये स्टेडियम में मैं कंपेयर करके बताता हूँ आपको, वहाँ कैसा, वहाँ पर गरीब लोगों को मिलती है हर सुविधा कैसे मिलती है, और यहाँ पर क्या चार्जेस है और क्या नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये बिज़नेस खुद के लोगों को, ये 10-20 लोगों में ही पैसा बांट रहे हैं ये लोग। ये लोगों को अब समझना पड़ेगा कि तुम्हारी रोज़गारों को ख़त्म किया जा रहा है। अभी स्टेडियम में हमारे लोगों को नौकरी मिलती थी ना, बाहर के लोग टेंडर लेकर के इनके लोग आ रहे, वो अपने बाहर के लोगों को ला करके नौकरी दे रहे। हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने की, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, उस पर बात चली, वो रोज़गार हमारे शहर को आ सकता है तो उसको ख़त्म करने की बात हो रही। हॉकर जोन हमारे शहर में अब तक 10 से 12 हॉकर जोन होना चाहिए था आबादी के हिसाब से, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 लीगल हॉकर जोन, एक मुमरा बाज़ार जो आप अभी बाज़ार से आप आए हो, और एक कौसा बाज़ार। उसके बाद गुलाब पार्क पे जब चाहे इनका मन करता है, हमारे लोगों का गरीब कहाँ से पैसा जोड़ता है, कहाँ से पैसा लाता है, अपने रोज़गार के लिए क्या करता है। आप एक बार आते हो उसे तोड़ देते हो सिर्फ अपने नेताओं के इशारों पे, ताकि उनका हफ्ता और उनका दहशत उनकी चलती रहे। तो ये रोज़गार को ख़त्म करने का जो तरीका है ना, बहुत शार्पली हमारे शहर के साथ करा जा रहा है। और कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी यानी आवाम की दुश्मन अपने आप को रखती होगी, वो ये सोची साजिश सेहत के तहत कर रहे लोग। हम इसके खिलाफ ही आवाम को जगाना चाहते हैं कि अब आप समझो रोज़गार की तरफ। और जैसा कि आपने कहा, देखिए इलीगल को कभी हम लोग यानी समर्थन नहीं करते, लेकिन ठीक है, हमने उसके लिए भी मांग की थी कि आप क्लस्टर नहीं दे रहे हो तो कम से कम हमको FSI बढ़ा करके दो। क्लस्टर थाना भी शुरू हो चुका है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्लस्टर का। देखिए जैसा आपने बताया कि मंत्री महोदय ने क्लस्टर, उनके वादे आज तक सिर्फ वादे ही है,
वो एक रात को उठकर बोलते कि मैंने सपना देखा चौपाटी लाऊंगा, वो सपना सपना है। वो एक बार स्टेज पे आके बोलते हैं हैंगिंग मार्केट लाऊंगा, इंडिया का सबसे पहला हैंगिंग मार्केट, वो आज तक लटका हुआ ही है। वो कभी आकर के बोलते कि हज लाऊंगा, वो कभी मैनिफेस्टो से बाहर आया नहीं। कभी 126 करोड़ की पानी की पाइपलाइन लाते, वो मैनिफेस्टो से पाइपलाइन आ तो गई है लेकिन वो कागज़ के बाहर नहीं आ रही है। तो ऐसे विजनलेस यानी नेताओं से हम उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कोई भी यानी डेवलपमेंट की उम्मीद, जिसका विजन ही ना हो, जो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा हो, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि आपकी जो नियामतें हैं वो बेची जा रही है, प्राइवेट की जा रही है, और आप लोगों को कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ भाषण, झूठे पोस्टर। उसी तरीके से सेम उसी मुहिम पे मुमरा चल रहा है कि सिर्फ झूठे भाषण, झूठे यानी इंटरव्यूज़ और झूठे यानी वादे आकर पब्लिक के बीच में खड़े होकर बोलना, वो सब किया जा रहा है। और जो आपके पास एक्चुअल रोज़गार के लिए है वो आपसे छीना जा रहा है, उसको प्राइवेट किया जा रहा है अपने ही चमचोर तो उस लोगों में। तो ये बहुत बड़ी साजिश। अब लोगों को समझना पड़ेगा, आपको इजीली मिलता है इस शहर में तो वो है नशा। बस आपको इजीली वही मिल सकता है हमारे शहर में। जिस तरीके से शहर को जिस तरफ लिया जा रहा है, आप समझ लीजिए आपको वही मिल सकता है। रोज़गार आपसे छीन लेंगे तो आप परेशान होंगे तो नशा करोगे, बच्चों का एजुकेशन छीन लेंगे तो वो पढ़ेगा नहीं, इलिटरेट रहेगा तो वो नशा करेगा। यानी यंगस्टर्स को कोई रोज़गार रहेगी ही नहीं, रिक्शा चलाएगा तो कार्रवाई होती रहेगी तो वो जा करके ये करेगा। जैसे आपने कहा कि बिल्डर लॉबी से बहुत लोगों के घर चलते थे, मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ बिल्डर की बात नहीं करता हूँ, वहाँ पर यानी बहुत यानी फैब्रिकेशन थे, मजदूर थे, रेती सप्लायर थे, ईट सप्लायर थे, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स के थे, जो काम करने कड़िया लोग थे, बहुत रोज़गार चलते थे, वो आपसे छीन ली गई। आपको यानी उसके बदले में कोई लीगल काम दिया नहीं जा रहा, क्लस्टर हो या कोई FSI बढ़ाकर हो, या जैसे कि बहुत से ऐसे इलाके में आपको बता सकता हूँ, आज उल्लासनगर है, मैंने इसके लिए भी लेटर पुटअप किया था मेरे तड़ीपार होने से पहले, कि जिस तरीके से उल्लासनगर को लीगलाइज़ किया गया, हमारी जो GP बिल्डिंग है, इतनी बिल्डिंगों से आप टैक्स तो लेते हो ना, तो हमें क्यों नहीं लीगलाइज़ कर रहे हो? आप उनकी तरह करिए ना, उनके जैसा उनको किया गया वैसा हमको भी करिए ना। तो इसके लिए मैंने भी वो मुहिम छेड़ी थी। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जिस पे बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ बताना है। आवाम को हम एजुकेटेड करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम बताएंगे कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। आप टैक्स की पावती उठा के देखिए कि आपके टैक्स में से 2 टैक्स ऐसे हैं उसमें छोटे छोटे जो एजुकेशन के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन आज एजुकेशन के नाम पे आपको दिया क्या जा रहा है? आज आपको प्राइवेट स्कूलों को यानी जो है इनके लोग प्राइवेट स्कूलें डाल रहे, पार्टनर से उसमें कहीं है, और यानी मन चाहे फीस, मन चाहे डोनेशन। डोनेशन मीन्स होता क्या है? डोनेशन वो होता है जो पेरेंट्स खुशी से देना चाहे। डोनेशन वो नहीं होता है जो ज़बरदस्ती लिया जाए कि ये फिक्स अमाउंट है। तो ये प्राइवेट स्कूल की मार से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था, TMC की तरफ से हमारे शहर में स्कूल लाए। वो लाने देना नहीं चाहते, यानी ना आप एजुकेशन, हाई एजुकेशन कहीं पैसा हाई पेड करके ले हो, और लो जहाँ आपको मिलना है वहाँ आपको देना नहीं है, तो आप पढ़ोगे ही नहीं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश है, इसको हमको समझना पड़ेगा। नाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलवा मुमरा के प्रेसिडेंट मोहतरम सैफ पठान साहब ने आपके सामने अपनी अहम बातों को रखा है, और इंशाअल्लाह एक नए अज़्म, एक नए इरादे के साथ अब मुमरा आवाम के मसाइल को लेकर ये आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल RNN 5। मैं लिबास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त।